नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो गया है यूपी की नंबर 1 डिबेट का। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमाल कर दिया है। उन्होंने जहां भी प्रचार किया वहां से बीजेपी फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है, यानी वहां के बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं। योगी जी का बटोगे तो कटोगे वाला दाव चल निकला है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास सीएम योगी की कोई काट है? चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले मुद्दा आपको बताते हैं कि आखिरी मुद्दा है क्या और क्यों इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मुद्दा आपको बताते हैं। योगी ने बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई है, यानी कि चाहे वो हरियाणा में, जहां बीजेपी भी खुद इस बात की उम्मीद नहीं कर रही थी कि बीजेपी इतनी अच्छी खासी संख्या में सीटें निकाल लेगी, वहां बीजेपी आप देखिए 50 के करीब सीटें जीतती है। तो योगी ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। जहां योगी ने प्रचार किया वहां बीजेपी की जीत सुनिश्चित हुई है और योगी की ओर से जो मुद्दे उठाए गए उसमें तमाम तरह के मुद्दे थे। भ्रष्टाचार का मुद्दा था, परिवारवाद का मुद्दा था, बांग्लादेश का मुद्दा था और उसमें यह भी मुद्दा था बटोगे तो कटोगे वाला। जम्मू में योगी का जो स्टार रेट रहा है 100% रहा है, यानी कि जहां जहां उन्होंने सभाएं की, जहां जहां उन्होंने रैली की, वहां बीजेपी जरूर जीती है, खासतौर पर जम्मू में। हरियाणा में भी अधिकतर सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और योगी के भाषणों का जबरदस्त असर देखने को मिला है। इसीलिए आज हम इस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सवाल क्या है, आज के हमारी डिबेट के सवाल क्या रहेंगे, यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं आखिर कौन से वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहने वाली है। सवाल यह है कि क्या हरियाणा में योगी की सभाओं का असर दिखा है? सवाल दूसरा यह है कि क्या जम्मू में बीजेपी की जीत में योगी ने कमाल कर दिया? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100% स्ट्राइक रेट रहा है, यानी कि 100% उन्होंने अपना दिया। जो भी वहां पर सभाएं की, रैली की, उसका जबरदस्त असर यह हुआ कि सभी की सभी सीटों पर वहां बीजेपी जीत गई। क्या योगी ने हरियाणा में बीजेपी की राह को आसान कर दिया है? और क्या जैसा हम कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के पास इसका कोई उपाय है? क्या कोई काट है? क्या बटोगे तो कटोगे वाला जो बयान है, क्या उसका यह प्रभाव दिखा है? क्या यूपी उपचुनाव में योगी के जो मुद्दे हैं उनका कोई असर देखने को मिलेगा? और क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास इसकी कोई काट है, कोई विजन है? ये भी आज का हमारा एक अहम सवाल है। लेकिन एक रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले बीजेपी हेडक्वार्टर से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और अब से कुछ ही देर के बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर की, बीजेपी दफ्तर की तस्वीर आपके सामने। जैसा कि अक्सर आपने देखा है कि लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, पीएम मोदी जहाँ कहीं भी बीजेपी जीतती है उसके बाद यहाँ पर पहुँचते हैं। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं, समर्थक होते हैं, उनको वो संबोधित करते हैं। विधानसभा चुनावों में योगी ने किया कमाल, जहां जहां किया प्रचार वहां बीजेपी का धमाल। हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर, योगी ने खींची जीत की लकीर। चला योगी का बटोगे तो कटोगे वाला दाव। यूपी उपचुनाव में कितना पड़ेगा प्रभाव? हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आया। हरियाणा को लेकर जो एग्जिट पोल सामने आए थे वो बिल्कुल गलत साबित हुए। बीजेपी ने यहां प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा भी देखने को मिला। जहां जहां योगी ने प्रचार किया वहां ज्यादातर सीटें बीजेपी के खाते में गईं। सीएम योगी ने 21 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने 14 जनसभाएं की। योगी ने असंध, नरवाना, रादौर, बड़खल, बल्लभगढ़, सोनीपत, जींद, हांसी और भिवानी समेत कुल 21 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें से अधिकतर सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। और इसमें योगी के चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक बयान ने भी अहम भूमिका निभाई, जिसमें योगी ने कहा कि हिंदुओं को बंटना नहीं है, क्योंकि बटोगे तो कटोगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो वैसे भी हमेशा से बांटने की राजनीति ही करती है। कहा जा रहा है कि योगी का ये बयान भी बीजेपी के लिए वरदान साबित हुआ है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है।
वहीं जम्मू कश्मीर में तो योगी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम्मू के झम्ब, रामगढ़, कठुआ, आरएसपुरा और रामनगर में प्रचार किया, जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इन दोनों राज्यों में योगी की ओर से परिवारवाद, भ्रष्टाचार और बांग्लादेश का मुद्दा भी जमकर उठाया गया। इन नतीजों को देखकर लगता है कि हरियाणा और जम्मू की जनता पर योगी की बातों का गहरा असर पड़ा और यही वजह है कि उसने वोटों से बीजेपी की झोली भर दी। अब यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। सीएम योगी प्रदेश में लगभग इन्हीं मुद्दों को उठाकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सीएम योगी की ओर से हरियाणा और जम्मू क्षेत्र में उठाए गए ये मुद्दे यूपी उपचुनाव में भी बीजेपी के लिए काम करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इससे कैसे निपटेगी। राहुल श्रीवास्तव के साथ विक्रम सिंह राठौड़, लखनऊ, हिंदी खबर।